यस सर। ओके, तो ग्राफ के ऊपर बात चल रही थी। वेलोसिटी टाइम जो ग्राफ था, जो आपका वीटी ग्राफ था बेटा, क्या वो बंद कर लो, माइक ऑफ कर लो सारे। अनुज ऑफ कर लो पहले तो। अनुज आपके यहाँ से थोड़ा क्लियर नहीं है। और हाँ, तो जब ग्राफ के ऊपर हम बात कर रहे थे बेटा, तो आपको ध्यान ये रखना है ग्राफ में कि हमने सबसे पहले जो बात करी थी वो कौन सा ग्राफ था, हमारा एसटी ग्राफ था। ठीक है, एसटी ग्राफ के बाद हम वीटी ग्राफ पे आने वाले थे, और वीटी ग्राफ के बाद फिर हम एटी ग्राफ पे आने वाले थे। लेकिन एटी ग्राफ हमारे सिलेबस में नहीं है, बिकॉज मोमेंटम की चीजें हमें नहीं पढ़नी होती है, ये आप जानते हो, तो ये हम पढ़ेंगे भी नहीं इवन। लेकिन हम अपनी स्पीड टाइम ग्राफ से वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम एक्सेलरेशन के बारे में भी बात जरूर करेंगे। लेकिन एक्सेलरेशन टाइम से हमें मोमेंटम पता लगता है, तो हम इसलिए मोमेंटम के ऊपर बात नहीं करेंगे, तो ऑफ कोर्स ये नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अब आज मैं आपको कुछ एक आध चीजें और इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूं जो कि जरूरी है आपके लिए, और उस पे आज बात करते हैं। कल मैंने आपको एक ही ग्राफ समझाया था। इस तरह से मान के चलिए, अगर मेरे पास कोई एसटी ग्राफ है, ठीक है, और उस एसटी ग्राफ का जो स्लोप है वो कुछ ऐसा है, मान के चलिए, तो इसमें वेलोसिटी हम कैसे मेजर कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें मैंने आपको समझाई हैं। ठीक है, मान के चलिए अगर ऐसे है, और अगर यही मैं एसटी की जगह मैं यहाँ पे वीटी कर देता, तो अगर वीटी कर देता तो भी आपकी कैलकुलेशंस तो बस वैसे ही रहने वाली हैं। बस अब आपका यहाँ पे जो आंसर्स आप निकालोगे वही y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके, या फिर आप d2 माइनस d1 अपॉन t2 माइनस t1 करके अगर आप वैसे सॉल्व करना चाहते हो, तो यहाँ से आपका एक्सीलरेशन और वेलोसिटी दोनों निकल सकते हैं, और आंसर भी इवन जो है वो सेम निकलेंगे। बस क्या होगा कि वेलोसिटी हो तो मीटर पर सेकंड लगा देना, और एक्सीलरेशन हो तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगा देना। बस यही फर्क है, और तो कुछ नहीं फर्क आएगा, आंसर तो सबसे सेम आने वाले हैं। अब ऐसे ही ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, ये सारे के सारे जो ग्राफ आप देख पा रहे हो, इसमें स्लोप पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन आज हम थोड़ा सा नेगेटिव स्लोप के बारे में भी बात करने वाले हैं, जो कि जानना जरूरी है। बिकॉज अगर आप नेगेटिव स्लोप के बारे में जानोगे, तो कल को आपको 12th के बाद जब आईआईटी का एंट्रेंस एग्जाम देना होगा इंजीनियरिंग के लिए, तो वहां पे इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे। तो वहां पे अगर आपको अपना कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो शायद उन एग्जाम्स में आप अच्छे से परफॉर्म ना करें, और हो सकता है कि कोई इंडिया की जो रेप्यूटेड एक मानी हुई आईआईटी है वो आपको ना मिल पाए। तो मैं नहीं चाहता कि इस तरह की कोई भी चीजें आपके सामने कभी आप फेस करें, तो इसलिए ग्राफ के ऊपर और आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज एक ग्राफ जो मैंने आपके सामने लिया है वो कुछ ऐसा होगा, और इस ग्राफ की खास बात ये है कि ये स्लोप ऊपर उठा, ये लाइन या ये स्लोप कांस्टेंट गया। अनुज बेटा माइक ऑफ करो। और यहाँ पे ये स्लोप ऐसे आया। ठीक है, तो ये इस तरह से चीजें हुई। तो जब ये इस तरह से चीजें हो गई, और यहाँ पर मैं एक बार इस ग्राफ को चलो वाई एक्सिस पे थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ इस तरह से, और एक्स एक्सिस पे भी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ कुछ इस तरह से। अब आप देखो आपके सामने एक ही ग्राफ, मान के चलिए कि यहाँ पर ऑफ कोर्स अभी भी ये टाइम है जो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे जो स्लोप आप देख रहे हो वाई एक्सिस आपका, मान के चलते हैं कि ये डिस्टेंस यानी कि एस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस बीच में अगर हम बात करें तो कुछ वैल्यूज भी अज्यूम कर लेते हैं, और उन वैल्यूज में यहाँ हमने 0 ले लिया, लेट्स से यहाँ पर हमने 10 ले लिया। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी हमने ये 10 ले लिया, यहाँ पर हमने ये इस तरह से आपसे मान लीजिए कि हमने 20 ले लिया। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये पूरा आपका 10 है। यहाँ से आप जो देख पा रहे हो बेटा, ये पूरा, ये मान के चलो आपकी पूरा आपका ये 20 है, ये आपका 10 था। यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ये भी बेटा 10 है, और यहाँ पर आप मान के चलो ये जो आपको दिख रहा है ये 30 है। कुछ इसको आप ऐसे मान लो। ठीक है, या अगर नहीं मान ला तो चलो इसको बीच में कहीं 15 कर लेते हैं। ठीक है, और इसको 25 कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, ये 25 हो गया। ओके, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा वेलोसिटी के बारे में और ज्यादा समझते हैं कि क्या क्या वेलोसिटी आएंगी। अगर ये पॉइंट ए है, मान के चलो, मैं पॉइंट्स को भी किसी दूसरे पेन से आपको दिखाता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। मान के चलो बेटा ये पॉइंट आपका ए था, ये वाला। ठीक है, ये यहाँ पे वेलोसिटी और मतलब यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम आपका 0 है, इसको ये मत समझ लेना पॉइंट ओ है, ये नहीं, ये पॉइंट ए है। उसके बाद ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है, मान के चलिए पॉइंट बी है, यहाँ पर हम आए तो ये हमें पॉइंट सी मिला। उसके बाद जब हम यहाँ पर पहुंचे तो हमें पॉइंट नंबर डी मिला। तो ए बी सी डी की अगर बात करी जाए तो आज हमें फिर से वही कैलकुलेशंस करनी है, और हम ये देखना चाहते हैं कि पॉइंट ए बी की अगर बात करी जाए ए से बी तक की पूरी, तो इसमें जो वेलोसिटी है उसकी क्या क्या वैल्यूज आएंगे, हम वो देखना चाहते हैं। ठीक है, और उसके बाद कुछ बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आपको बताऊंगा। तो वेलोसिटी हमें ए बी की लेनी है, फिर हमें बीसी के ऊपर जो स्लोप बीसी है उसकी हमें वेलोसिटी देखनी है, फिर हमें स्लोप सीडी की भी वेलोसिटी देखनी है। और जब हम इन तीनों की वेलोसिटीज निकाल लेंगे तो कुछ ऑब्जर्वेशंस करेंगे, और उन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे आप अपना आंसर कर पाओगे
और बहुत अच्छी अच्छी चीजें आगे जानेंगे। तो बताइए, ए से लेके बी तक के लिए अगर मुझे अपनी वेलोसिटी निकालनी है तो ऑफ कोर्स मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे स्लोप निकालनी पड़ेगी, और स्लोप निकालने के लिए मुझे कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो अगर मैं मान लूं कि मेरे ए के जो कोऑर्डिनेट्स है बेटा वो क्या होता है भाई x1, y1, यानी कि इसके जो मेरे कोऑर्डिनेट्स होंगे, लेट्स मैंने मान लिया कि t1, क्या हो जाएगा, चलिए मैं s1 लिख दूं, चलेगा? डिस्टेंस 1 को मैंने s1 लिख दिया, या d1 लिखना चाहे d1 लिख लें, t1, d1 या t1, s1 चलेगा ना? बोलिए हाँ, सही यस और नो? ओके यस सर। तो बेटा पॉइंट जब हम बी पे आ जाएंगे तो मेरे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, t2, s2 हो जाएंगे, ये भी आपको चल जाएगा मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत नहीं होगी। जब आप पॉइंट सी पर आओगे तो पॉइंट सी पर आपके जो स्लोप होंगे, मतलब कोऑर्डिनेट्स होंगे, वो होंगे t3, s3, क्योंकि पहले x लिखते हैं बाद में y लिखते हैं, ये चीज आपको पता है। पहले क्या ऑर्डिनेट की एब्सिसा, पहले ऑर्डिनेट, पहले एब्सिसा, पहले एब्सिसा और बाद में ऑर्डिनेट। जी हाँ, तो इसीलिए पहले टाइम आ रहा है, बाद में वो डिस्टेंस आ रही है, ठीक है। इसके बाद जब हम बात करें डी पे, तो डी पे क्या होगा, यहाँ पर आपको मिल गया t4, s4, तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, लेकिन असल में तो हमें वैल्यूज चाहिए, तो वैल्यूज लिख लेते हैं जल्दी से। बताइए t1, जब आप पॉइंट ए की बात करते हो तो पॉइंट ए पे t1 कितना है? 0। पॉइंट ए पे बेटा t1 है आपका 0, तो 0 लिख दो। और मुझे बताओ डिस्टेंस कितनी है? वो भी 0 है सर। तो 0, 0, हाँ क्योंकि ऑरिजिन है बेटा, ठीक है, स्लोप का ऑरिजिन है तो 0, 0 हो गया। अच्छा मुझे बताओ t2 कितना है? ये आपका t2 है बेटा, ये लाइन आपको 10, सर 10, 10 लिख दो जी, तो 10 आ गया बेटा t2, और s2 यहाँ देखो, ये आपका s2 ये है ना, तो ये भी 10 है, तो 10, 10 हमें ये मिल गया s2, बहुत बढ़िया। आगे बताओ मुझे t3, s3, t3 क्या है बेटा? सर 20, t3 20 है, और s3 क्या है बेटा? सर 10, s3 10 है, ठीक है, तो s3 आपका अभी भी 10 है, क्योंकि यही देखो ये स्लोप आपका इधर ही तो जा रहा है, तो ये 10 की तरफ ही जा रहा है। और t4 24, s4 बेटा 25, बेटा s4 जो अगर आप देखोगे तो s देखो, t आपका ये है, t4 आपका ये है, और s4 आपका ये है, तो बेटा आंसर क्या होगा? 25, 0। तो जो बच्चे ये 10 बता रहे हैं बेटा, 10 गलत नहीं है। लक्ष्मी देखो, 0, देखो बेटा देखो, जब 0 पे थे तो 0 पे टाइम ये है 0, और स्लोप ये जो बेटा डिस्टेंस है वो ये 0 है ना, तो 0 आ रहा था। जब आप बी पे आए तो टाइम के लिए आप नीचे आए तो आपको 10 मिला, और आप डिस्टेंस के लिए इधर गए तो आपको 10 मिला। जब आप सी पे आए तो आप टाइम के लिए नीचे आए तो आपको 20 मिला, और जब इधर स्लोप के लिए आए तो भी आपको 10 मिला। जब आप ऐसे यहाँ पर आओगे तो टाइम आपको 25 मिल रहा है, लेकिन स्लोप क्या मिल रही है, सॉरी डिस्टेंस क्या मिल रही है? सर 0 मिल रही है ना बेटा, अभी क्लियर है? लक्ष्मी बेटा तो ये गलतियां मत करो प्लीज, है ना, जरूरी है, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स बहुत जरूरी है यार ग्राफ के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जब हमको ए बी निकालना है तो यार ए बी के लिए फॉर्मूला मेरा क्या हो जाएगा बताओ? y2 - y1 अपॉन x2 - x1, या फिर अगर आप देखें इसको तो आप क्या बोल सकते हो, d2 - d1, या मैंने चलो s यूज करा तो मैं s लिख देता हूँ, s2 - s1 अपॉन में t2 - t1, बिकॉज जब भी आपको वेलोसिटी निकालनी है तो टाइम हमेशा नीचे होगा बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज नोन एज स्पीड। लेकिन जब आप यहाँ पे बात करते हो कि ये डिस्टेंस नहीं एक्चुअली मेरी डिस्प्लेसमेंट है अगर, तो यही आपकी ए बी जो स्लोप है वो आपको वेलोसिटी देने वाला होगा उस टाइम पे, ना कि स्पीड। हालांकि स्पीड और वेलोसिटी दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा, है ना, लेकिन क्योंकि न्यूटन ने अपने में वेलोसिटी यूज करी है तो इसलिए हम वेलोसिटी बात करते हैं। तो ये एक्चुअली में डिस्टेंस भले हम कह दे रहे हैं, लेकिन ये डिस्टेंस नहीं, सही मायने में ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम डायग्राम बोला जाएगा इसे, या ग्राफ बोला जाएगा, ना कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको स्पीड देगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको वेलोसिटी देगा। चलिए तो सॉल्व करते हैं। तो s2 की वैल्यू बेटा क्या है? सर 10, और s1 की वैल्यू बेटा 0, और अपॉन में t2 की वैल्यू 20 - 0। ओए 10 - 0 कुछ भी, कहाँ चले गए तुम? अच्छा सर वो 10 थोड़ा ऊपर गलत बन गया t2 का। तो आंसर क्या हो गया? 10/10। अनुज 10/10 क्या होता है बेटा? 0। सर 1। अनुज बता रहा है 0, तो आंसर क्या हो गया? 1। तो बेटा अगर ये वेलोसिटी है, हो गया तुमको? नेट उसका खराब चल रहा लगता है। इसके पास आवाज पहुंच रही है, चलो कोई बात नहीं बेटा। 1 मीटर पर सेकेंड।
अनुज बेटा क्लियर है सर आंसर? नहीं 1 हाँ क्लियर है ना, चलो ठीक। तो 1 मीटर पर सेकंड बेटा क्या हो गई मेरी वेलोसिटी। वेलोसिटी हो गई। यहाँ तक ठीक है सभी को? चलो अब मुझे फटाफट बताओ कि जब मैं बात करूंगा बेटा यहाँ पर, ठीक है, जब मैं बात करूंगा इस वाले पॉइंट पे, जब मेरा बीसी के लिए मैं निकालूंगा तो बीसी के लिए मुझे स्लोप कैसा दिख रहा है, कांस्टेंट। तो अगर बेटा स्लोप कांस्टेंट है तो मेरी वेलोसिटी क्या रही होगी, सर 0। वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि जब डिस्टेंस आपकी सेम है भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही तो होता था। लेकिन जब आपकी डिस्टेंस बेटा सेम है, यहाँ पॉइंट बी पे भी 10 है और पॉइंट सी पे भी 10 है, दोनों जगह जब आपकी डिस्टेंस सेम है तो क्या वेलोसिटी होगी कुछ? नो सर, चेंज ही नहीं हुआ तो वेलोसिटी इज वेलोसिटी 0। लेकिन अगर मैथमेटिकली करना चाहते हो तो चलो कर को देख लो। देखो क्या होगा बेटा, S3 माइनस S2, फॉर्मूला क्या होगा, S3 माइनस S2 अपॉन में T3 माइनस T2, ठीक है, करके देख लो भाई। S3 की वैल्यू कितनी 10 और S2 की वैल्यू भी कितनी 10, और नीचे अगर कुछ भी हो तो क्या ही मतलब है यार, नीचे कर भी लोगे तो 20 माइनस 10 कर लोगे तो उससे क्या हो जाएगा, 0 अपॉन 10 का मतलब क्या होता है 0। तो देखो वेलोसिटी 0 आ गई कि नहीं आ गई, तो मतलब BC के लिए जो वेलोसिटी है वो 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कभी भी स्लोप आपका y एक्सिस के पैरेलल हो जाए, सॉरी x एक्सिस के पैरेलल हो जाए या y एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाए, और अगर आपने y एक्सिस पे डिस्टेंस लिख रखा है तो ऐसी कंडीशन में आपकी जो स्पीड है या वो 0 हो जाएगी, या अगर आपने y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट लिख रखा है तो आपका जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। समझ में आ रहा है? और वहीं पे अगर आप डिस्टेंस या वेलोसिटी की जगह अगर आप यहाँ पे सॉरी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की जगह पे अगर आप y एक्सिस पे वेलोसिटी लिख देते हो तो वेलोसिटी लिखने से क्या होगा, वेलोसिटी लिखने से वो आपका एक्सीलरेशन बन जाएगा, और उस कंडीशन पे आपका एक्सीलरेशन भी 0 हो जाएगा, ठीक है ना। बस यहाँ पर अगर आप इसको एक्सीलरेशन से रिप्लेस कर दो, सॉरी वेलोसिटी से रिप्लेस कर दो, तो ये सारे के सारे आंसर्स आपके वेलोसिटी नहीं बल्कि एक्सीलरेशन के लिए होने लगेंगे। समझ में आ रहा है? बोलो। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस सर। बेटा रिकॉर्डिंग हो रही है ना? यस सर, हो रही है। ठीक है, चलो आगे। अब मेन चीज भाई ध्यान से समझना, जिसको समझाने के लिए ये ग्राफ लिया मैंने, वो ध्यान समझना। अब हमें लेना है बेटा CD, यहीं से आपको बातें समझनी है। तो CD के लिए जब हम वेलोसिटी लेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा, S4 माइनस S3 अपॉन में T4 माइनस T3, यही तो होगा। तो जब आप S4 पे आओगे तो S4 का मतलब क्या है बेटा, S4 की डिस्टेंस बताओ, मतलब वो डिस्टेंस बताओ S4 पे, 0। रश्मि बेटा क्लियर है, 0 कैसे हुआ? यस सर। हाँ, माइनस S3 क्या है बेटा सर 10। हाँ, और T4 क्या है सर 25। 25। और T3 क्या है 10। सॉल्व करते हैं। जब आपने इसको सॉल्व करा तो बेटा -10 अपॉन में 15, समझ में आ रहा है? जब आपने इसको सॉल्व करा तो ये आप 5 से कैंसिल करोगे तो -2 अपॉन 3, तो -2 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी वेलोसिटी आई ग्राफ CD के लिए, या फिर कह लीजिए स्लोप CD के लिए। तो ये बात आपको समझ में आई? पहले बताओ, -2 अपॉन 3 समझ में आया? लेकिन अब अगर आप ध्यान से देखो बच्चों तो -2 अपॉन 3 का मतलब वेलोसिटी जो है वो क्या हो गई, पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव। वेलोसिटी हो गई नेगेटिव। तो ऐसा क्या हो गया कि वेलोसिटी नेगेटिव हो गई ग्राफ के अंदर, ये तो चीज समझनी है। बताइए क्यों वेलोसिटी नेगेटिव हुई? क्योंकि सर हम नीचे की तरफ सर आ रहे डी हैं। एक्सेलरेशन। क्योंकि डी एक्सेलरेशन हो रहा है, समझ में आया? क्योंकि आपकी स्पीड जो है वो क्या हो रही है, मतलब जो आपकी वेलोसिटी है वो कम हो रही है। क्यों वेलोसिटी कम हो रही है, क्यों कम हो रही है? क्योंकि आपकी स्पीड सॉरी जो डिस्टेंस है वो आपकी कम हो रही है। जब आपकी डिस्टेंस कम हो रही है तो आपकी वो भी क्या हो रही है, स्पीड भी कम हो रही है। स्पीड कह लो वेलोसिटी कह लो, डिपेंड करता है कि आपने y एक्सिस पे क्या लिया, डिस्प्लेसमेंट लिया या फिर डिस्टेंस लिया। चलिए अब थोड़ा सा इसके बारे में और जानते हैं। क्या मैं ये सब हटा सकता हूँ, ये पूरा जो मैंने लिखा है? क्योंकि अब आप समझ में आ गया आपको कि वेलोसिटी नेगेटिव आई है, मतलब जब भी ग्राफ इस तरह का होगा, इस तरह के जब भी ग्राफ आएंगे तो आप समझ जाओगे यहाँ से कि वेलोसिटी क्या होगी नेगेटिव, या एक्सेलरेशन क्या होगा नेगेटिव, जिसको हम रिटार्डेशन बोलेंगे। ठीक है, बढ़े आगे। यस तो सर। इसको हटा सकते हैं, चलो। यस सर। अब इसी पे कुछ और बातें समझो। ये देखो बेटा, जब ग्राफ मेरे पास ये था और ये था, तो जब हम बात करें, क्या हम ग्राफ को देख के कभी इस बात को बता सकते हैं कि हमारी वेलोसिटी पॉजिटिव आने वाली है या 0 आने वाली है या नेगेटिव आने वाली है ना? सर बता सकते हैं जी। तो जब ये बता सकते हैं तो इस बात को जरा समझते हैं कि कैसे होगा ये। आइए देखते हैं। देखो बेटा बात को समझना यार, ये तुम लोग मानते नहीं हो, पेन वेन चलाने लगते हो। देखो
अगर हम बात करें तो बेटा टाइम के साथ याद रखना, जब भी टाइम के साथ आप स्लोप को देखोगे तो बेटा एक आपको एंगल मिलेगा जिस एंगल को बोला जाता है थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ोगे tan थीटा इज नोन एज स्लोप। tan थीटा को क्या बोलते हैं हम? tan थीटा को बेटा हम स्लोप बोलते हैं। जब टेंजेंट लग जाता है किसी एंगल के साथ तो वो स्लोप बन जाती है उस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, जब ये वाला ग्राफ की हम बात करें जो कि AB ग्राफ है, तो AB ग्राफ का जब आप थीटा देखोगे टाइम के साथ तो आपको ये दिखेगा। समझ में आ रहा है? तो ये थीटा है, और ये थीटा जो है लकीली ये कितना है यहाँ पे, इसकी वैल्यू 45 डिग्री। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि हमेशा ये थीटा आपका 45 डिग्री हो। कभी ये थीटा 90 डिग्री से ज्यादा होगा, कभी ये थीटा 90 डिग्री होगा, कभी ये थीटा 90 डिग्री से कम होगा। तो हमें इसी बात को समझना है कि एक क्वेश्चन आया था बेटा एक बार, ये देखो इस तरह से, ये कार है, ये बस है और ये ट्रक है। ठीक है, ये तीन आपको प्लॉटिंग दे दी गई, मतलब ये तीन आपको ग्राफ दे दिए गए। तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि क्या क्या आपको गिवन था। यहाँ पे बेटा उसने आपको टाइम दे दिया था, ठीक है, और यहाँ पे उसने आपको डिस्प्लेसमेंट दे दिया था, या कह लीजिए एस दे दिया था, डी कुछ भी कह लो। ठीक है, यहाँ मिल गया आपको वाई एक्सिस पे। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हो पहले वाला जो ग्राफ आपका, ये पहले वाला ग्राफ बेटा कार का है। ठीक है, ये दूसरे वाला जो ग्राफ आप देख रहे हो फॉर एग्जांपल ये बस का है, और तीसरे वाला जो ग्राफ आप देख रहे हो मान लीजिए कि ट्रक का है। तो आपसे कहता है कि सिर्फ इस ग्राफ को देखकर ये बता दो, उसने कोई वैल्यू नहीं दी बेटा आपको, कोई भी वैल्यू आपको नहीं दी, और ये ग्राफ बेटा सीधा है एकदम। यार को मैं इसको सही कर दूं, पता तो तुम कंफ्यूज हो जाओ। ये ग्राफ बेटा एकदम सीधा है ऐसे। ठीक है, हाँ, तो इन तीनों को सिर्फ देख के मैं ये कैसे पता लगा सकता हूँ कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो मतलब वेलोसिटी निकलेगा, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट टाइम डायग्राम आपको वेलोसिटी देता है। तो मुझे बस ये बता दो बेटा, कार की वेलोसिटी ज्यादा, बस की ज्यादा कि ट्रक की ज्यादा, बस मैं ये पूछ रहा हूँ। अब ऐसे क्वेश्चन आप तब कर पाओगे जब आपको कंसेप्ट की अंदर डिटेल नॉलेज है। सर ट्रक की ज्यादा। सरकार की ज्यादा। सरकार की ज्यादा। कार की ज्यादा। सर मेरे को ट्रक की ज्यादा, ट्रक की ज्यादा। नहीं, सरकार की। रीजन? सर ट्रक की ज्यादा इसलिए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, इसलिए वेलोसिटी ज्यादा है। डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है इसलिए वेलोसिटी ज्यादा है। अच्छा, ध्यान से समझो। अभी हमने एक ग्राफ पढ़ा ये वाला, ये ग्राफ पढ़ा भी हमने। जब इस ग्राफ की हमने बात करी तो यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस करी थी बेटा, वो क्या नोटिस करी थी उसको ध्यान समझना, कि अगर हम बात करें तो ये जो पर्टिकुलर आपका पॉइंट नंबर था जो कि AB थी, तो AB की अगर मैं बात करूं तो AB पे स्लोप आपको बेटा पॉजिटिव मिला, मानते हो? यस सर। बोलो, ये जो पूरा आपको स्लोप दिखा ये पॉजिटिव वाला दिखा था, है ना, ये पॉजिटिव था। उसके बाद जब आपने बात करी BC की, तो BC पे आपको वेलोसिटी 0 मिल गई, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव थी, यहाँ पे वेलोसिटी आपको 0 मिल गई, और फिर जब आपने इस वाले स्लोप की बात करी तो यहाँ पर आपको वेलोसिटी क्या मिल गई? नेगेटिव। नेगेटिव, -2.3 मीटर पर सेकंड आया था आपका आंसर, उस डाटा के हिसाब से जो हमने लिया था। अब आप जरा ध्यान से देखो बेटा, जब भी एंगल होगा तो हमेशा एंगल ऐसे तो लेंगे, तो यानी कि ये एंगल थीटा आपको ये मिला, ठीक है, तो ये थीटा जो आपको मिल गया ये एंगल पॉजिटिव है, तो या 90 डिग्री से कम है। देखो 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री ऐसे होता पूरा, जब ये पूरा आपको ऐसे मिल जाता तो ये पूरा 90 होता, लेकिन ये जो थीटा है वो 90 डिग्री से क्या है, कम है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से क्या होगी बेटा, बताओ? ज्यादा। कम होगी। कम। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम होगी तो बेटा आपको वेलोसिटी कैसी मिलेगी? हमेशा पॉजिटिव। पॉजिटिव मिलेगी। ये बात समझ में आ रही है? वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव मिलेगी। और अगर थीटा की वैल्यू बेटा 90 डिग्री से क्या हो गई, ज्यादा, ठीक है, 90 डिग्री से क्या हो गई बेटा, ज्यादा, या बियॉन्ड 90 डिग्री अगर आप चले गए तो आपको वेलोसिटी कैसी मिलने लगेगी, नेगेटिव। अब मैं आपको इस बात को समझाता हूँ कि मैंने क्या लिख दिया एक्चुअली, और ये 90 प्लस और ये सब चीजें क्या है, ध्यान से देखो बेटा। ये देखो, ये जो वैल्यू आप थीटा की देख रहे हो भाई, थीटा क्या होगा, टाइम के साथ जो स्लोप एंगल बनाए वही तो थीटा है। तो ये थीटा जो है ये 90 डिग्री से आपको कम लग रहा है कि नहीं लग रहा? सर लग रहा है अराउंड 45 डिग्री मान लो इसको, तो अगर कम है तो बेटा ये वेलोसिटी पॉजिटिव है। लेकिन वहीं पे देखो
ये जो एंगल आप देख रहे हो ये वाला, ये देखो, अगर ये ऐसे होता बेटा ये स्लोप, तो ये 90 होता पूरा, इतना ये पूरा 90 होता, लेकिन ये स्लोप एक्चुअली में कौन सा है, ये वाला स्लोप है ना, थीटा तो पूरा ये है। तो मुझे बताओ ये 90 डिग्री से कम है कि ज्यादा है? ज्यादा। 90 डिग्री से जब स्लोप ज्यादा हो गया, मोर देन 90 डिग्री एंगल अगर चला गया, तो फिर बेटा मेरी वेलोसिटी क्या हो गई? नेगेटिव। वेलोसिटी नेगेटिव होने का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो जीरो। नहीं, डिस्प्लेसमेंट इज नॉट आल्सो जीरो। वेलोसिटी नेगेटिव होने का मतलब है कि डी एक्सीलरेशन हो रहा है, समझ में आ रहा है? वेलोसिटी 90 डिग्री से अगर ऊपर जा रही है, अगर एंगल 90 डिग्री से ऊपर जा रहा है, तो वेलोसिटी आपकी नेगेटिव हो रही है, लेकिन ये 90 डिग्री से ऊपर जाने पे होगा। रिटार्डेशन भी कह सकते हैं ना? हाँ, डी एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन, समझ में आ रहा है? लेकिन आप मुझे एक बात अब ये बताओ कि अगर मेरी वेलोसिटी यहीं पे एक ऐसे स्लोप पे जा रही होती और एक ऐसे स्लोप पे जा रही होती, तो मैंने क्या देखा? मैंने ये देखा कि जैसे जैसे मेरा थीटा बढ़ता है, तो वैसे वैसे मेरी वेलोसिटी पे क्या चेंज होते हैं? कम होती है वेलोसिटी। वेलोसिटी कम कम होती होती है। जाती है, मेरी वेलोसिटी कम होती जाती कम है। होती जाती है, समझ में आ रहा है? इसलिए कार की ज्यादा। अब जरा इस बात को और जरा डिटेल में समझते हैं। क्या मैं इतना ये सब हटा सकता हूँ, ये वाला इधर वाला, ये इसका, यस सर। तो इसको हटाते हैं। फिलहाल मेरे ख्याल ये बात समझ में आई होगी कि जो मैं 90 डिग्री, अरे यार सब चला गया, चलो कोई नहीं, एक मिनट को, चलो कोई नहीं, फिर समझाता हूँ। देखो, एक मैंने आपके लिए ग्राफ बनाया, अच्छे से समझोगे तो और अच्छे से क्लियर होगा, डोंट वरी, रुक जाओ। ये देखो, एक ग्राफ है ये, ठीक है, और एक ग्राफ है ये दो ग्राफ हमारे सामने दिख रहे हैं। एक काम करते हैं, जरा दोनों के ऊपर बात करते हैं कि क्या निकलेगा, मतलब कैसे स्पीड निकलेगी, या वेलोसिटी की अगर बात करें तो कैसे निकलेगी। चलो मैं इसको भी हटा के ना ये ले लेता हूँ। अब ठीक है, दोनों अलग अलग ग्राफ दिख रहे हैं आपको, ठीक। चलो इस पर थोड़ा सा और बात करते हैं। मान के चलो कि एक जो यहाँ पर आ रही है इस तरह से, और एक आ रही है यहाँ पर इस तरह से, ये पूरा, और ये तो दोनों सेम नीचे नीचे आएंगे, इसमें तो कोई चेंज नहीं करा मैंने, ये पॉइंट में भी मैंने कोई चेंज नहीं करा। बस आपको यहीं से क्लियर हो जाएगा कि किस स्लोप से क्या आंसर निकलने वाला है। चलो मान के चलो कि यहाँ पर तो चलो वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ पे ले ली वैल्यू 10 हो जाएगी, यहाँ पे वैल्यू ले ली हमने मान लो 20 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी हमने वैल्यू ले ली, फॉर एग्जाम्पल यहाँ कहीं 10 है, यहाँ कहीं मान लो 20 है, ठीक है, यहाँ पे कहीं 30 है और यहाँ कहीं 40 है। मेरे ख्याल हम दोनों की वेलोसिटी निकाल सकते हैं बड़े आराम से, हैं? और वेलोसिटी जो हमें निकालनी है वो सिर्फ पता है किसकी निकालनी है? सिर्फ एक लाइन की निकालनी है, वो है ये। मतलब एक बार हमने अगर मान लिया कि अगर पॉइंट ए है तो ये वाला पॉइंट बी है, अगर ए बी की निकाल लो वेलोसिटी बस, और एक वेलोसिटी निकाल लो ए सी की, बस ए बी और ए सी की अगर मैंने वेलोसिटी निकाल ली तो मैं कंपेयर कर पाऊंगा ना कि मेरी किसकी वेलोसिटी ज्यादा है। एक बात तो कंफर्म है कि क्योंकि दोनों का एंगल अगर आप देखो तो थीटा, दोनों का जो थीटा है बेटा वो 90 डिग्री से कम है, तो एक बात तो कंफर्म है कि वेलोसिटी तो पॉजिटिव आने वाली है, बिकॉज 90 डिग्री से अगर थीटा कम है तो वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी। लेकिन बस समझना ये था कि किस ग्राफ की या किस स्लोप की वेलोसिटी ज्यादा है या किस स्लोप की वेलोसिटी कम है। तो अब इसको समझते हैं जरा एक एक्टिविटी के थ्रू या एक न्यूमेरिकल के थ्रू। देखो बेटा समझो इस बात को। अगेन अगर हम पहले बात करें ग्राफ ए बी के लिए, तो अगर आप ए बी के लिए बात करोगे तो ए बी की वेलोसिटी के लिए जब हम बात करेंगे तो हमें क्या चाहिए? हमें इनके पॉइंट चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए। तो बेटा इसके लिए जो कोऑर्डिनेट्स होंगे बताओ, अगर हम मान के चलें कि यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट ले रखा है, तो यहाँ हमने पूरा टाइम ले रखा है, तो हमारी ये वेलोसिटी आएगी, ठीक है। तो अगर हम वेलोसिटी के लिए कोऑर्डिनेट्स बनाना चाहें तो क्या बनाएंगे? यहाँ पे हम लिख लेते हैं T1, तो यहाँ लिख लेते हैं मान लो D1। अगर हम डिस्प्लेसमेंट को D1 कह दें, कुछ भी कह लो, S1 D1, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या ले लिया। वैसे यूजुअली डिस्टेंस को S1 कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट के लिए D1 यूज करते हैं, वैसे यूजुअली जो सिंबल होते हैं, ठीक है। B पॉइंट पे आते हैं, T2 और D2, और जब C पॉइंट के लिए हम निकालेंगे, C पॉइंट के लिए, तो C के लिए यहाँ लिख देते हैं T3 या D3, ठीक है ना। ये पॉइंट हमने मान लिया कि ये पॉइंट पहला है A वाला, ये पॉइंट दूसरा है B वाला, और ये पॉइंट तीसरा है C वाला, ठीक है। आप इसको ऐसे मान लो, हालांकि तीसरा पॉइंट तो कायदे से ये वाला होना चाहिए था, लेकिन हम कोई बात नहीं, हमने बस T3 D3 लिख दिया अपने समझने के लिए।
हमें तो मेन बस कैलकुलेशंस देखनी है ना। तो मुझे बताओ कि AB के लिए जब आप वेलोसिटी निकाल रहे होगे तो AB के लिए वेलोसिटी क्या निकलेगी? बोलिए। सर T2 minus T1. T2 minus T1. कुछ भी। सॉरी सर, पहले D2 minus D1 अपॉन T2 T2 minus T1. T2 minus D2 minus D1 अपॉन T2 minus T1. लगाओ बेटा। D2 की वैल्यू D2 की वैल्यू 20. 20. ये जा रहा है ना, ये देखो ये D2 है, Yes sir, 20. 20 पे जा रहा है। और बताओ यहाँ सर, पे zero. D1 की वैल्यू 0. D1 की वैल्यू 0। 0. अरे चीटिंग करो, सब कुछ लिखा है तुम्हारे सामने। हाँ T2 की वैल्यू T2 की वैल्यू 20 सर T2 की 20. वैल्यू 20. 20। minus 0 0. ठीक है, जब आपने इसको सॉल्व करा आपका आंसर क्या 1 निकला है? 1 मीटर पर 1 सेकंड. सही है? 1 मीटर पर सेकंड. 1 मीटर पर सेकेंड। यहाँ सर लिख दें? मीटर पर सेकंड. हाँ यहाँ लिख देना चलेगा कि भैया AB पे जो Yes, आंसर sir. निकला वो 1 मीटर पर सेकेंड निकला। ठीक है, अभी आएंगे उस वाले क्वेश्चन पे जो ट्रक बस और दुनियादारी लिखी थी हमने। ठीक है, अभी आएंगे। आप निकाल लो बेटा जरा तुम स्लोप सिर्फ AC का चुपचाप। ठीक है, तो AC का अगर निकालना तो AC के लिए फॉर्मूला क्या होगा? T3 T3 माइनस minus D1 D1 अपॉन T1 D3। minus minus T1 T1. आप समझ रहे हो ना कि ये 1 3 सब कैसे लिख रहे हैं? हम इस स्लोप yes, की बात sir. करें रेड वाले की, ये तो रेड वाला स्लोप है। हाँ yes, D3 की वैल्यू बेटा ये रहा D3 की वैल्यू है 10 10. N माइनस D1 की वैल्यू 0 0. D की वैल्यू बेटा 20. 20. 20। अरे ये देखो ना यही स्लोप तो नीचे आएगा हाँ ये वाला। 20 Yes sir, 20. हाँ तो 20 माइनस 0. 0 आंसर 10 अपॉन 1 upon 2 20 मतलब 1 अपॉन 1 upon 2 2. half 0.5 मीटर पर सेकंड मीटर पर सेकेंड, यानी कि इस वाले से वेलोसिटी कम आई, यानी कि 0.5 मीटर पर सेकेंड आई वेलोसिटी AC की। अब मेरे ख्याल से आपको अगर मैं वही वाला ग्राफ फिर से बना के दिखाता और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि एक ये कार का ग्राफ है, ये बेटा बस का है, ये ट्रक का है, तो कार बस और ट्रक, अब मुझे बता दो तीनों में तेज किसकी वेलोसिटी? Truck. और मारा क्यों? यस Yes sir. क्योंकि जो जैसे जैसे बेटा थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी, याद रखो थीटा की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होगी बेटा आपकी वेलोसिटी भी क्या होगी? वैसे वैसे बढ़ेगी इंक्रीज होगी। तो यानी कि अगर मैं बात करूं थीटा की वैल्यू इंक्रीज होने का मतलब, थीटा की वैल्यू इंक्रीज होने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर मैं बात करूं कि ये पहले थीटा ये था, उसके बाद एक थीटा आपका ये बना और एक थीटा आपका ये बना, तो सबसे बड़ा जो थीटा है उसको देखो, तो बेटा सबसे बड़ा थीटा आपका ये वाला है ना। और ये जब थीटा बड़ा है तो उसकी ऑफ कोर्स वेलोसिटी भी क्या होगी? ज्यादा। तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी मानी जाएगी? ट्रक की, बस की, कार की? Truck. उम्मीद करता हूँ सर, कि मैं आपको ये बात समझा पाया। पिछले वाला एग्जांपल देखा था उसमें तो कार लग रहा था. यस सर कार लग रहा सर था कंफ्यूज हो गया थोड़ा. पिछले मतलब जो वाले पिछले वाला एग्जांपल दिया था ना आपने, ये वाला, पिछले में भी तो यही क्वेश्चन था, यही तो दिया था मैंने। नहीं सर आपने कहा था व्हेन थीटा इज मोर देन 90 डिग्री देन वेलोसिटी विल बी नेगेटिव। तो वो बेटा नेगेटिव थीटा नेगेटिव 90 डिग्री के ऊपर जाए ना, ये तीनों के तीनों थीटा 90 डिग्री से कम है बाबू। हाँ 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 ठीक है सर। 90 डिग्री का मतलब थीटा ये आया। अगर मान लो कल को मैं आपसे ये देखूं, ये अगर मैं आपको ग्राफ ये दे दूं, मान के चलो एक ये है, एक ये ग्राफ है और एक ग्राफ ये चला गया, मान के चलो ये आपके एक्सिस थे, ठीक है, मान के चलो कि ये कार है, ये बस है और ये ट्रक है। अब आप अगर देखना चाहोगे तो देखो एंगल्स मैं आपको दिखाता हूँ बेटा। सबसे पहले तो बताओ कार की ज्यादा कि बस की ज्यादा? सर बस बस की ज्यादा, क्योंकि ये 90 डिग्री के बीच में आप चेक करो, मतलब पॉजिटिव के 0 से 90 डिग्री के बीच में बस आप ये देख लो कि जिसका थीटा ज्यादा उसकी स्पीड ज्यादा या उसकी वेलोसिटी ज्यादा। ये बात समझ में आई? ओके सर। लेकिन यस जब सर। हम बेटा ट्रक की बात कर रहे हैं तो ट्रक में मेरा एंगल ये है पूरा, तो ट्रक की ज्यादा सर और ट्रक की सबसे कम, ट्रक की सबसे कम, क्योंकि एंगल क्योंकि नेगेटिव चला negative गया, में। वैल्यू नेगेटिव होने लगेगी क्योंकि 90 के ओके ऊपर सर। चला गया। तो ट्रक की तो सबसे कम ओके सर। आया, Yes क्योंकि sir. वैल्यू Yes, नेगेटिव है। क्लियर हो रही चीजें? Yes sir. ज्यादा कठिन पढ़ा दिया क्या कुछ? नहीं नहीं सर. सर सर वो पिछले वाला एग्जांपल सोच लिया हमने, माइनस वाली बातें सोच ली. हमको लगा Yes, जैसा sir. बड़ा होता जाएगा ना वैसे कम होगा. वैल्यू तो बेटा बड़ी होगी, लेकिन क्योंकि माइनस के साथ बड़ी होगी तो वैल्यू उतनी छोटी। भाई माइनस के 15 बढ़े कि माइनस के 2 बढ़े? सर
सर माइनस के 2। माइनस के 2। ये दो तो बड़े। of course जो इस वाली ट्रक वाले की वैल्यू ज्यादा निकलेगी, नो डाउट, लेकिन माइनस की वजह से वो उतना ही छोटा हो जाएगा ना, यस सर। वो सब चीजें। चलो उम्मीद करता हूँ ये बातें तो घुसी होंगी दिमाग में सारी। सर सारी यस यस सर। सर। ओके बढ़िया, जो पढ़ाते हैं बेटा समझ में आता है अच्छे से? यस सर। ओके, अपने टीचर से पूछ लेना अगर आपको ये सब चीजें वो बताए, मुझे तो नहीं लगता कि पढ़ाएगा ऐसा कुछ, पढ़ाते ये नहीं है क्वेश्चन कितनी बार पढ़ाओगे? क्या। वो वाले क्वेश्चन में कह रहा था कितनी बार पढ़ाओगे? कौन से वाले क्वेश्चन? इस डिस्प्लेसमेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी मतलब मैं समझा नहीं। सर वो आपने वो वाली अरे पीडीएफ सर खोली अभी थी ना? आपने गलती से क्वेश्चन खोल लिया था। यार एक बंदा बोलो, समझ ही नहीं आ रहा। सर वो गलती से आपने वो क्वेश्चन वाली पीडीएफ खोल दी थी ना? क्वेश्चन वाली पीडीएफ खोल दी थी कब? हाँ। अभी। अभी? नहीं पता सर आपको? नहीं। सर आपने कोई नहीं क्वेश्चन वाली देखी। फर्स्ट क्वेश्चन वाली पीडीएफ खोल दी थी आपने? नहीं खोली भाई यश। अरे अभी एक पीडीएफ, अभी आपको स्क्रीन दिख रही है? हाँ यस सर, सर। दिख रही है, यस सारी। इसमें सर। बहुत सारी स्लाइड्स दिख रही होंगी। हाँ सर। 115 तक। 115 तक दिख रही हैं। सर मेरे हमें को करना कहाँ से था ये बताओ? अब 120 तक। अरे यार करना कहाँ था ये पता नहीं बताओ? कहाँ से करना। चलो यहाँ से करना था ना, ये वाली चीजें हमने देख ली थी पता स्टार्टिंग। सर नहीं। 77। 77? सर यही वाला आया था जो। सर यही वाला खोला था आपने? अरे हाँ। अरे यार तो मैं रुको, कह तुम रहा था लोग ये वाले कितनी बार परेशान पढ़ाओगे? कर रहे हो। सर ये मर्ज ये हो हो गया था गई फिल इन है। द ब्लैंक्स, जहाँ तक मुझे याद सर आता ये तो है। हो सर गया। हाँ, हो गया था सर। क्या? हो गया था ना, क्वेश्चन भी तो करने थे ये यार। हो गया था हाँ ये मुझे पता हो सर। गया। यस सर। ये हुआ था 21 से करना था। नहीं 21 सर। से सर। करना था। No, sir. Yes, sir. सर तुम यहाँ से लोग करना है। नशे में यस रहते हो सर। पक्की नहीं बात हो गया है। था। सर ये हो गया। हो गया था हो गया था हो गया था हो गया था। चलो मेजोरिटी कह रही हो गया था तो आगे बढ़ते हैं। हाँ ये बताओ बेटा। हाँ सर हो गया था, याद आ गया मेरे को। यस सर ये भी हो गया। ये भी हो गया था। अच्छा आगे ये यस सर। ये भी हो सर गया ये था। भी हो गया था। ये भी हो गया। बहुत बढ़िया, क्या बात है। ये वाला देख लेना, पता लगा हो गया था मैं पूरे तुम सर टॉपिक लास्ट खत्म वाला कर नहीं दूं हुआ, आज। लास्ट वाली नहीं हुई। लास्ट वाली नहीं हुई मतलब ये 25 हाँ वाली। यहाँ से 25 नहीं कराओ। हुई। ओके ओ सर ये वाली नहीं। शुक्र है तुमने बोला तो कराओ। ठीक, मुझे तो लगा तुम लोग टॉपिक खत्म कराओगे ऐसे ही हो गया मैं। देखो, राइट द फॉर्मूला फॉर एक्सीलरेशन, गिव द मीनिंग ऑफ द ईच सिंबल व्हिच अकर्स इन इट। ठीक है बेटा, एक्सीलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब मैं कह सकता हूँ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। बताओ यस सर। यस सर। एक्सीलरेशन यस वही लिखा हो है। गया। v माइनस u v upon माइनस t। u upon t। हाँ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, वही लिखा हुआ है। टाइम। हाँ ये यहाँ ब्रैकेट लगा लेना तुम लोग, पता लगा कंफ्यूज हो। चलो अगला, a train starting from railway station attains a speed of 21 meter per second in 1 minute, find its acceleration। आपसे जीरो। कहता है कि बता दो इसका एक्सीलरेशन क्या होगा। सर एक्सीलरेशन 0 होगा क्योंकि वेलोसिटी में चेंज ही नहीं हो रहा। ओ भाई मेरे, जब गाड़ी थी रुकी हुई तो उसकी वेलोसिटी 0 थी, और अब जब वो अटेन कर चुकी है 21, तो बेटा कहाँ चेंज नहीं हुआ वेलोसिटी में? यस यस सर। सर। कैसे एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा? सर मैं बताऊँ करके? हाँ जी आपने बताएं, आप देखें चुपचाप देखें। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन, Time। ये तो होता है। अब बेटा देखो, यस सर। फाइनल वेलोसिटी आपकी कितनी दे रखी है उसने? 21 21। माइनस इनिशियल क्या हो जाएगी बेटा वेलोसिटी? 0, Zero। क्योंकि उस समय पे जो बस कार ट्रक जो भी है ट्रेन वो रुकी होगी ना, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है ना। और बेटा अपॉन में क्या हो जाएगा? अपॉन 60 सेकेंड। 60 सेकेंड। 60 सेकेंड। एक मिनट में ये पूरा कांड हुआ था। ठीक है, यस तो यानी सर। कि 21/60 कर लो, यही आपका आंसर है। यश बेटा क्लियर है? सर वो मैंने ऊपर वो यू देख लिया था। हाँ तो ठीक है ना, इनिशियल वेलोसिटी हुई तो होती है। मेरे को ए लगाना, इसलिए मैंने देख के बोल दिया जल्दी से। क्या बात है। चलो तो 3 से कैंसिल करो, 3 7 और यहाँ पे कैंसिल करोगे 20, तो 7/20 को जब सॉल्व करोगे वैल्यू आपकी होगी 0.35। कर लोगे ना? यस सर यस कर लिया। सर। ठीक है, और अगर ये काम नहीं करना तो फिर दूसरा काम क्या हो सकता है? फॉर्मूला लगा लो। चलो वो भी बता ही देता हूँ, तुमको पता लगा तुम बुरा मान गए तो। देखो न्यूटन का पहला इक्वेशन क्या होता है? v = u + 80।
आपको मैंने एक चीज बताई थी कि न्यूटन भाई साहब ने, शायद दशमी ने ही पूछा था, तो मुझे याद आता, मैं एक बार आपको बताता हूँ कि ये स्लोप यहाँ से क्यों शुरू हुआ था। याद है ये स्लोप मैंने यहाँ से क्यों नहीं लिया? तो Yes, न्यूटन sir. ने बोला कि भैया ये वाला जो पॉइंट है वो एक स्पेशल पॉइंट है, वहां पे आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 होती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप यहाँ से फाइनल वेलोसिटी निकालोगे भी तो v इक्वल्स टू 80 निकलता है, वो एक स्पेशल कंडीशन होती है। तो आप चाहो तो यहीं से तो निकाले, क्योंकि हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो मतलब हम यहाँ पे सीधा v इक्वल्स टू अगर 80 फॉर्मूला लगाना चाहें तो भी हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है ना? देखो v कितना है बेटा, 21 इक्वल्स टू a आपको निकालना, और ये पूरा पूरा टाइम कितने मिनट में था, 1 मिनट में या फिर 60 सेकंड में। बस अभी भी a निकालोगे तो 21/60 तो है, वो आंसर क्या हो जाएगा, 0.35 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कर लेंगे? तो कर लेंगे। चाहो तो इससे निकाल लो, चाहे तो आप डेफिनेशन से निकाल लो एक्सेलरेशन की। क्लियर है भैया? यस सर क्लियर है। व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डोनेट, डिनोट हां भाई, डिनोट द चेंज इन वेलोसिटी। अनुज का असर है बेटा। हां, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। बताओ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। Acceleration. एक्सेलरेशन बोलते हैं, हमें तो पता ही नहीं था। हाँ, सर क्या हो गया इसको? यार हो रही है, विषय में रहता है ये। चलो, गिव वन वर्ड व्हिच मींस द सेम। बेटा आपके यहाँ ना अनुज, आपके यहाँ कनेक्शन थोड़ा बेटा शायद मिलता है। चल तू बोल ले पहले, मैं ना बोल रहा। तो अब आपसे कह रहे हैं कि गिव वन वर्ड व्हिच मींस द सेम एज मूविंग विद अ नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है? Retardation. बहुत बढ़िया। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल इज टाइम इज 0। बहुत बढ़िया। सर क्या हो गया? अगर देखो, क्या कभी डिस्प्लेसमेंट किसी टाइम के लिए 0 हो सकता है? अरे सर क्वेश्चन क्या? पढ़े क्या? डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज 0। क्या डिस्प्लेसमेंट कभी 0 हो सकता है? सर हो सकता है। Sir, displacement 0 तो फिर ये नो क्यों लिख दिया गया? सर एक मूविंग बॉडी के लिए नहीं हो सकता ना। है? सर उसने इंटरवल ऑफ टाइम दे रखा है। एक मिनट को आगे बढ़ो जरा। Would the distance traveled by the object also be 0? Give reasons for your answers. ठीक है, देखो बेटा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो 0 हो सकता है, ये बात बिल्कुल ठीक है, यस। लेकिन उसने बोला कि would the distance traveled by the object also be 0? तो बेटा नहीं, कभी भी डिस्टेंस 0 नहीं हो सकती। नहीं होता। गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। तो देखो ये जो नो लिखा है ना बेटा, ये इसके लिए लिखा है, डिस्टेंस के लिए, और उसी का एक्सप्लेनेशन उसने पूछा था, रीजन, तो ये रीजन भी लिखा है। नो, because when a body takes a round trip from its final position to initial position, then the distance traveled will be non-zero. Where the displacement Whereas will be 0. displacement can be 0। 0. तो पहले का आंसर yes है, दूसरे का आंसर no है, और फिर एक्सप्लेनेशन है उसका। ठीक है ना? यस सर। Yes, sir. आपसे देखो क्या बोला है, जो सी वाला क्वेश्चन है एक बार बस वो ध्यान से पढ़ लो, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग से गलती हो गई बेटा। यहाँ पे वो बता रहा है आपसे कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल टाइम इज 0। ही इज नॉट आस्किंग, क्वेश्चन मार्क नहीं है यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क तो यहाँ पर है, दिख रहा है? Yes, sir. तो इसलिए उसने अपना आंसर नो करा है। जो क्वेश्चन है उसी का आंसर करेंगे ना? यस सर। Yes, चलो sir. आगे। A small covers, a snail covers. सर A snail covers a distance of 100 meters in 50 hours. Calculate the average speed of snail in kilometer per hour. कोई दिक्कत ना है भाई? Yes, स्पीड sir. क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, Time. 100/50। लेकिन ये जो है बेटा मीटर में है, और ये क्या था, घंटों में। तो पहले तो आप इसको पूरे को मीटर पर सेकंड में कर लो ना, वो ज्यादा अच्छा यस सर। है ना? और ये 50 घंटे अगर, तो बेटा एक घंटे में कितने? सर एक चीज बोलूं? हैं? एक चीज बोलूं? तो बोलो। सर 100 मीटर को किलोमीटर में ही कर लेते हैं, हमको किलोमीटर पर आवर में आंसर देना है। चलो ठीक है, तुम्हारे लिए वही करते हैं। तो अगर मीटर को किलोमीटर में करना है तो बेटा 1000 से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया 0.100। ठीक है, और अपॉन में 50 आ रही है, तो ये हो गया आपका किलोमीटर में, तो ये हो गया आपका आर में। बस यही हो गया, यानी कि 0.1/50 ये आपका आंसर है। या फिर अगर आप उसको सॉल्व करना चाहें तो उसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो इस पॉइंट घटाओ, नीचे एक 0 बढ़ेगा। अब जब आप 1 को 500 से डिवाइड करेंगे
तो ये कितनी बार जाएगा? पहले तो 0 पॉइंट लगाया तो एक 0 बढ़ा, फिर एक और 0 लगाओ, एक और बढ़ा, अभी भी पेट नहीं भरा, एक और 0 लगाओ, एक और यहाँ लगेगा, है ना? तो यहाँ पे Yes, अब ये sir. 2 चला जाएगा, यानी कि 1000। तो आंसर क्या हो गया? 0.002 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, Yes, sir. कर लेंगे Yes, sir. भाई। मीटर को अगर आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो बेटा 1000 से डिवाइड करोगे ना, Yes, sir. इसलिए 100 को जब 1000 से डिवाइड करोगे तो 0.1 आएगा, और नीचे टाइम तो पहले से ही घंटों में है, 50 में है, तो वो काम हो गया। ठीक है, तो एक तो आपका ये तरीका था सॉल्व करने का, वरना एक तरीका क्या था, वो दूसरा तरीका भी देख लो, शायद तुम लोग को समझ में आ जाए। अगर वो वाला तो वो वाला कर लेना। देखो भाई 100 जो है बेटा वो मीटर में आपको गिवन है, और जो नीचे टाइम है आपका 50 वो आपको घंटों में गिवन है। तो एक काम ये करे ना कि मीटर को तो मीटर रहने दो, ठीक है, लेकिन घंटों को सेकंड में कन्वर्ट कर लो। तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए पहले तो एक घंटे में 60 मिनट हुए, और फिर एक मिनट में 60 सेकंड भी हुए। तो अब ये पूरी वैल्यू मीटर पर सेकंड में आ चुकी है, लेकिन हमें कहाँ जाना था? किलोमीटर पर आवर में। तो हम किलोमीटर पर आवर यानी कि ज्यादा की तरफ जा रहे हैं, तो किसका मल्टीप्लाई? 18/5. तो बस अब जब ये सॉल्व करोगे पूरा तो ये वैल्यू भी बेटा यही होगी। कहाँ गई? ये 0.02 ही होगी। देख लो सॉल्व करके चाहो तो। 50 से कैंसिल करोगे तो 2 टाइम्स चला गया, ठीक है। 2 से कैंसिल करो 60 को तो ये 30 टाइम्स चला गया, ठीक है। और इसको कैंसिल करो 6 से, 6 3 जा 18, और 6 5 जा 30, ठीक है, ये हो गया। तो देखो ऊपर तो 3 बचा, नहीं ये भी कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल करोगे तो नीचे 20 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या बचा? ऊपर तो 1 बचा बेटा, नीचे बच गया 5 20 और 5, तो 5 5 जा 25, 25 इंटू 20 करोगे तो 1000, नहीं सॉरी 500 होगा ना भाई। 5 5 जा 25, 25 और 20 का मल्टीप्लाई करो 500, तो 1/500 करो, तब भी आंसर क्या होगा आपका? अभी तो आया था, ये सॉल्व करा था ना हम लोगों ने। 0.002 हाँ, किलोमीटर पर आवर। हाँ, ठीक है, ये तो सॉल्व करा था अभी। Yes, sir. चलो आगे। A tortoise moves a distance of 100 meters in 15 minutes. कहता what is the average speed of the tortoise in kilometer per hour? तो जरा देख तो दोनों से करते हैं। देखो बेटा 100 मीटर तो उसने पहले ही दे दिया है ना, और नीचे उसने आपको 15 मिनट दे रखे हैं। प्लीज ध्यान से समझो, ऊपर वाला मीटर है और नीचे वाला बाबू मिनट है। तो एक काम करो, पहले इस पूरे को मीटर पर सेकंड में कर लो। तो ऊपर तो मीटर सही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 15 मिनट में अगर सेकंड में कन्वर्ट करना तो 60 का मल्टीप्लाई करोगे, तो अब ये मीटर पर सेकंड हो गया। और इसमें अब कितने का मल्टीप्लाई? 18/5. का, बिकॉज कम से ज्यादा की तरफ जा रहे हैं। सॉल्व करो बेटा, इस 0 से ये 0 गुजर गया, ठीक है। ये 5 से कैंसिल करोगे तो ये 2 टाइम्स चला गया, इस 2 से कैंसिल करोगे तो ये 3 टाइम्स चला गया, इस 3 से कैंसिल करोगे 6 टाइम्स चला गया, और ये 3 2 जा और ये 3 5 जा, मतलब आंसर आया 2/5। 2/5 का मतलब क्या होता है? 0.25 आवर kmph। बेटा तुम पे भी असर हो रहा है, आवर नहीं किलोमीटर पर आवर। किसका सर? अनुज का। नहीं, अनुज हमारा बहुत प्यारा बच्चा है। अनुज मेरा मन है एक दिन आपके पापा से मिलने का, मैंने बड़ा नाम सुना यार उनका, हिंदी बहुत अच्छी पढ़ाते हैं, इवन हमारे डाइस से पढ़ाते हैं ना वो। यस सर। मैंने कभी उनसे पर्सनली कभी नहीं मिला बेटा, आपके फादर से। डाइस मैंने कितना टाइम डाइस में मैंने पढ़ाया, लेकिन कभी मिला नहीं पर्सनली, क्योंकि हमारे जो लेक्चर्स होते थे ना वो टाइमिंग्स अलग अलग होती थी। चलो, लिखा हुआ है कि इफ अ स्प्रिंटर रन्स, ठीक है, अ डिस्टेंस ऑफ 100 meters in 9.83 seconds, कैलकुलेट हिज एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। अब कोई अगर मेरे से क्वेश्चन पूछेगा तो उसको डांट पड़ेगी। क्या ये क्वेश्चन हो सकता है? हो सकता है। हाँ, तो 100 मीटर ऊपर है और नीचे क्या है? Seconds. 9.83 सेकेंड्स। तो बेटा ये तो पहले से चेंज्ड है, तो किसका मल्टीप्लाई? 18/5. बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी यार अब, ठीक है, वो तो कर सकते हो। यस सर, Yes, sir. बढ़िया, आराम से। चलो बढ़िया, आगे। अब आया थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा वाला प्यारा प्यारा क्वेश्चन। चलो देखो, लिखा हुआ है कि एक मोटरसाइकिलिस्ट है जो कि ड्राइव कर रहा है फ्रॉम प्लेस ए टू बी, उसको ए से बी की तरफ जाना है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, बहुत बढ़िया, ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, एंड रिटर्न्स फ्रॉम द प्लेस बी टू ए, वापस भी आता है बी से ए में विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। कहता फाइंड हिज एवरेज स्पीड, कहता दोनों की एवरेज स्पीड बता दो कि भैया क्या होगी। अब आप बस मुझे ये बता दो कि दोनों की जब एवरेज स्पीड निकालते हैं तो हम कैसे निकालते हैं, बताइए, पता है आपको? 30 + 20/2। अच्छा यस सर।
बहुत बढ़िया, देखिए जरा ध्यान से। 25। देखो ध्यान, तो ये 24 गलत लिखा मतलब है। देखो पॉइंट बेटा एक है ए और एक पॉइंट था बी, ठीक है। देखो क्या हुआ, तुम लोग ने बात बोली है ना बेटा, वो चीज यहाँ पर नहीं चलती, ठीक है। देखो मान के चलो बेटा कि 50 मीटर था ए और बी के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। और ये कि हम गए इसमें, मान के चलो 2 घंटे लगते हैं, 2 घंटे लगते हैं आने में, 2 घंटे लगते हैं जाने में, ठीक है। तो अगर हम एवरेज स्पीड की मान लो बात करते हैं, तो अगर हमें एवरेज स्पीड निकालनी है बेटा, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, स्पीड 1 निकालेंगे, ठीक है, हम स्पीड 2 निकालेंगे, उस पूरे को 2 से डिवाइड करेंगे, ये तो एवरेज स्पीड निकलेगी। यस सर। ये बात समझ में आती है भाई? S1 + S2 अपॉन 2 वो तो चलो एवरेज है, वो तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ पे इसमें भी तो सीन है, उसको समझो। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे बताओ S1 कितना है, तो क्या बोलोगे आप? 30 kmph हैं? नहीं, 30 अरे इस kmph। एग्जांपल के लिए, इस एग्जाम उसको छोड़ दो अभी, वो कुछ नहीं है, अच्छा, उसको भूल जाओ अभी। इसको बताओ भाई, स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यानी कि अगर मैं एक तरह से देखूं तो आपने 50 डिस्टेंस ट्रैवल करी, और कितने घंटे में? 2 घंटे में। तो आपका आंसर आएगा 25 किलोमीटर पर आवर। बताओ ये 20, अगर मान लो 50 किलोमीटर अगर, तो है ना भाई, 50 अपॉन 2 तो होगा 25। यस सर। Sir, भाई 25. स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। What? ऐसे ही जब आप S2 की बात करोगे तो बेटा S2 भी कितना आएगा? तो Yes, sir. 25। 25 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि आप वापस आए हो, ठीक है, वो भी 2 घंटे में आप वापस आए, तो ये भी। और फिर जब आपने एवरेज स्पीड निकालनी है, तो एवरेज स्पीड आप क्या करोगे? 25 + 25 और अपॉन में Upon 2. 2, तो यानी कि फाइनल आपका आंसर आ गया 25। ये बात समझ में आ रही है? 25. Yes, sir. Sir. ये बात आपको मेरे ख्याल समझ में आई होगी। Yes, sir. सुन तो रहा हूँ। सुन तो रहा हूँ। किसी पढ़े हुए हैं। हाँ, तो ये बात आपको समझ में आ गई, लेकिन बेटा बहुत ध्यान से चीजों को समझो। यहाँ पे जब हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो थोड़ी सी बातें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएंगी, वो आपको समझनी है। यूनिफॉर्मिटी की तो बात करता है स्पीड में, समझ में आता है, ए से बी के लिए भी, और यूनिफॉर्मिटी की बात करता है बेटा बी से ए के लिए भी, ठीक है। अब आपको समझना क्या, उसको देखो। हमारे पास डिस्टेंस का जो बेटा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल्स टू, बताओ। सर टाइम इनटू स्पीड। ये होता है। यस सर। Yes. Yes, तो अब sir. जरा ध्यान से समझो। केस नंबर पहला था बेटा मेरा AB, बहुत ध्यान से देखना। केस नंबर पहला था मेरा A से B, जब मैं जा रहा था तो उसने सिर्फ ये बोल दिया कि आपकी जो स्पीड है वो 30 है। तो अगर मुझे कहीं पे टाइम नहीं पता, क्या मुझे टाइम बताया गया कहीं पे भी पूरे क्वेश्चन में? नो सर। नहीं। Speed तो into time. अगर मैं पहला D1 यानी कि डिस्टेंस 1 निकालना चाहूं, तो मेरी डिस्टेंस 1 होती है टाइम इनटू स्पीड। तो मेरी स्पीड तो 30 है, लेकिन मैंने मान लिया कि मेरा टाइम होगा D1। तो D1 डिस्टेंस ट्रैवल करने में अगर मैंने D1 टाइम लिया, Sir, speed to तो बेटा मेरी जो डिस्टेंस आई वो आई 30 इंटू D1। यहाँ तक ठीक है? ये बात समझ पा रहे हो कैसी आई? क्योंकि डिस्टेंस इक्वल्स होता है टाइम इंटू स्पीड, और A से B में मुझे सिर्फ स्पीड पता है कि मेरी 30 किलोमीटर पर आवर है, और कुछ भी नहीं पता। तो अगर मेरे पास ना तो डिस्टेंस थी ना तो मेरे पास टाइम थी, तो मैंने डिस्टेंस की जो वैल्यू निकालनी चाहिए वो टाइम के टर्म्स में निकालनी चाहिए, और वो आई 30 D1। ओके, कोई है? सर आ गई समझ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जब हम B से A में जा रहे हैं तो बेटा B से A में हमने केस 2 ले लिया, तो इस केस में भी अगर हम देखें तो हमारी जो बेटा D2 होगी वो भी उसी टर्म्स में क्या निकलेगी? 30 T2 निकलेगी, क्योंकि डिस्टेंस 2 ट्रैवल करने में मैंने मान लिया कि मेरा जो टाइम है वो T2 हुआ, ठीक है। तो ये मेरी डिस्टेंस 2 आई। यहाँ तक क्लियर हुआ? डिस्टेंस 2 आएगी या 20 T2 आएगी? 20. Sir, 20 T2 आएगी ना? अच्छा वो, अच्छा 20 था, ओके। सर मैं कंफ्यूज हो गया, 30 को ही 2 बार करना है। अरे नहीं वो 20 है, 20 है ना? Yes, हाँ sir. सर। 20 है. 20 आएगी, ठीक है। वापस. अरे वो लिख गया गलती से, 20 T2 आएगी। यहाँ तक ठीक है? Yes, sir. कोई डाउट? Sir. तो अगर यहाँ तक आपकी ठीक है तो अच्छा अब सर।
क्या हो गया? ओके, तो अब जरा आप ध्यान से देखो कि जब मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है बेटा, ध्यान से देखो, जब मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टाइम। टोटल जो मैंने डिस्टेंस चली है बेटा वो d1 भी चली और d2 भी चली। अभी मैं आपको आगे चल के शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, डोंट वरी, लेकिन अभी फिलहाल कंसेप्ट समझो, क्योंकि जब ये क्वेश्चन आएगा ऐसे ही सॉल्व करना है। तो d1 और d2 मैंने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करी, और बेटा जो मेरा टाइम लगा वो क्या लगा? t1 प्लस t2। बोलो सर 30 T1। हाँ, तो वो भी सब्स्टिट्यूट करूंगा ना मैं, डोंट वरी। बस मुझे ये बताओ ये चीज क्लियर हुई थी कि नहीं हुई? सर हो गई। सर हो गई। हाँ, तो जब आपको ये चीज क्लियर हुई, अब आप देखो यहाँ पे जरा d1 और d2 को जरा वैल्यूज पुट करो। d1 के प्लेस पे आप लिख सकते हो बेटा 30 t1 लिख सकते हो, और d2 के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो बेटा? 20 t2 लिख सकते हैं, और अपॉन में क्या है बेटा? t1 प्लस t1 प्लस t2। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई आपको? यस सर। मुझे लग रहा है कि कुछ घबला हो रहा है, मतलब शायद ये समझ नहीं पा रहे हो तुम लोग। सर आ गया, मेरे को अब समझ आ रहा है। सब समझ में आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। हाँ सर। यस सर। अच्छा, चलो ठीक है। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना 30 t1 प्लस 20 d2 अपॉन t1 प्लस t2 को, तो मेरे वेरिएबल्स आ रहे हैं, देख रहे हो आप? मुझे सारी चीजें वेरिएबल में मिल रही हैं, तो मुझे हो जाएगी प्रॉब्लम। या चलो एक काम करते हैं, वैसे भी 4:03 हो ही रहा है, अब मजा नहीं आएगी। हाँ, इसको कल आराम से समझाते हैं, डोंट वरी। वैसे मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ। इसकी ट्रिक होती है 2xy अपॉन x प्लस y, ये इसकी ट्रिक होती है, ठीक है? अब ये कैसे यूज होती है देखो, यहाँ पे x और y बेटा ये अलग अलग स्पीड्स होती हैं। देखो 2 इंटू x, x की वैल्यू क्या है बेटा? 30 है ना, एक स्पीड क्या थी? 30 थी। अगली स्पीड क्या है बेटा? 20 तो नीचे क्या हो जाएगा? 30 प्लस 20 मतलब 50। 50। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, यस सर। हाँ, तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा ऊपर देखो, और 5 से कैंसिल करोगे तो ये 6 हो गया। तो बेटा 6 2 और 2, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। तो आएगा आंसर 24 ही। लेकिन अब ये 2xy अपॉन x प्लस y कैसे आया, चलो मैं आपको आराम से कल समझाऊंगा, ठीक है? डोंट वरी। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई हैं इससे पहले तक? यस सर। ठीक है, तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है। अगर कभी आपको अपना आंसर क्रॉस वेरीफाई करना है तो ये पूरा का पूरा ना करके आप यहाँ से अपना आंसर क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो 2xy अपॉन x प्लस y से, ठीक है बेटा? जहाँ पर x और y डिफरेंट स्पीड्स हैं। Am I clear to all of you? यस सर। तो बेटा यहाँ से हम लोग एवरेज स्पीड से ही अगली वाली क्लास में स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो अब आप सभी प्यार से लीव कर दें। ओके सर, थैंक यू सर। ग्राफ को अच्छे से बनाया ना? यस सर, बहुत अच्छे से। चलो ठीक है, नोट्स बनाते रहना बेटा, ठीक है? ओके ओके सर। सर हाँ जी बेटा। सर ये चैप्टर कब खत्म होगा? चैप्टर कब खत्म होगा? क्यों, आप अपना अपना वो बताओ क्या हो गया? सर मैंने ना एक चैप्टर की स्टार्टिंग की क्लासेस मिस कर दी थी। बेटा यूट्यूब है ना? हाँ सर, तो वो वहीं से मुझे अभी एक दिन टाइम नहीं लग रहा, तो जब स्कूल की हॉलीडेज होंगी 2-3 दिन की तब देखूंगी। तो बेटा अभी तो ये टॉपिक चलेगा, अभी शायद एक आध क्लासेस अभी और हैं। मेरे ख्याल हो सकता है कि अब कल तो शायद आपके अगर मैथ्स की क्लास नहीं हुई तो मैं साइंस की लूंगा। अब बस आपके क्वेश्चंस, अब आपको कांसेप्ट नहीं पढ़ाने, देखो क्वेश्चंस ही तो चल रहे हैं अब सारे। ओके सर। ठीक है, मे बी शायद मैक्सिमम 2 क्लासेस, मैक्सिमम, वैसे एक ही होगी, मैक्सिमम 2 क्लासेस शायद। उसके बाद हमारा टॉपिक आ जाएगा नया सेल और टिश्यूज, ठीक है? यस सर। बेटा बहुत सारी बातें होती है ना जो समझानी होती है। अब ये ग्राफ टीचर पढ़ाते ही नहीं इतने अच्छे से। बहुत सारे लोगों ने मोशन टॉपिक स्कूल में पढ़ा होगा, बता दो अगर इतनी डिटेल में पढ़ाया हो किसी ने तो। सर वो तो सर। पता नहीं क्या पढ़ाते हैं। तो वही है ना, इसलिए बेटा हमारी मजबूरी है ना कि हमें कराना तो पूरा सिलेबस है। अब आप अगर हमें अपना टाइम दे रहे हो, यूटिलाइज पूरा कर रहे हो हमारे साथ टाइम अपना, तो हम ये चाहेंगे ना कि आपके डाउट्स क्लियर हो। यस सर। चलो ठीक है, चलो आप लोग लीव कर लो बेटा, फिर हम लोग 10th वाले जो बच्चे हैं उनके साथ अगली क्लास में ओके सर। थैंक यू सर। बेटा 10th वाले बच्चे सभी सुनेंगे। मीटिंग एंड करी जा रही है, आप लोग सारे बच्चे फिर से ज्वाइन करोगे 10th वाली क्लास में। ओके, आ जाओ, शाबाश।